वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। उसका कितना टाइप्स होते हैं और जो एमरफस होता है वो क्या होता है, स्पेशलिटीज क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मटेरियल साइंस की एक बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाई है, वो भी बिल्कुल हैंड रिटेन। अगर आपको वो हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप जो कमेंट सेक्शन है उस नंबर पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे मैसेज करें तो वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। बहुत ही मस्त तरीके से बनाया है गाइज। मैंने जो बनाया है मटेरियल साइंस को, उसे देखकर आप सही में खुश हो जाओगे। तो चलिए आज देखते हैं हम क्रिस्टलाइन मटेरियल किसे कहते हैं। तो इट हैज अ रेगुलर जियोमेट्री ऑफ एटम्स और आयंस या मोलिक्यूल्स इन 3D स्पेस एंड दिस क्रिस्टलाइन मटेरियल आर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए गाइज, एक कोई भी 3D स्पेस में एक जो मटेरियल होता है ना, वो एक रेगुलर वे में होता है, उसी को हम क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको समझाने वाले हैं, बस अभी डेफिनेशन की ओर जा रहे हैं। डेफिनेशन के बाद आपको समझाएंगे गाइज, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसी का दो टाइप्स, एक सिंगल क्रिस्टलाइन और दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन ये होता है ना कि इसमें एक अरेंज होता है पीरियोडिक वे में, मतलब एकदम रेगुलर वे में अरेंज किया जाता है। और जब पॉलीक्रिस्टलाइन होता है वो होता है कि उसमें एक मतलब कंपोज होता है, बहुत सारे मैनी मैनी स्मॉल क्रिस्टलाइन बन के एक बनाते हैं क्रिस्टलाइन, उसे पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आप देख सकते हैं गाइस, इट डज नॉट हैव रेगुलर जियोमेट्री ऑफ अरेंजमेंट। ये कोई रेगुलर वे में नहीं होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। देखिए इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है, ये हमारा सिंगल क्रिस्टल। देखिए एकदम अरेंज वे में किया हुआ है, देखिए एकदम बिल्कुल अरेंज वे में किया हुआ है, इसे हम सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। और जो हमारा ये पॉली क्रिस्टल है, देखिए एक अपने से ही एक छोटे छोटे आकार का फॉर्मेशन किया हुआ है और उसके बाद ये जो फॉर्मेशन किया हुआ है क्रिस्टलाइन, उसे कहते हैं पॉली क्रिस्टलाइन। और जो हमारा तीसरा अमरफस, मतलब ऐसा कोई शेप साइज कुछ है ही नहीं, कोई रेगुलर वे में है ही नहीं, इस तरह के जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसे एमरफस कहते हैं, या फिर नन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसी को कहते हैं गाइज, नन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को नन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। अब चलते हैं स्पेस लेटिस की ओर। देखिए स्पेस लेटिस कहते किसे हैं। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले डाउट क्लियर कर दूँ कि लेटिस कहते क्या है। तो लेटिस एक कुछ नहीं, एक पॉइंट है, ठीक है, बस एक पॉइंट है, ऐसे ही कुछ भी एक पॉइंट है। ऐसे ही एक स्पेस लेटिस, एक इसी तरह स्पेस लेटिस हम बता रहे हैं आपको, बस एक लेटिस एक पॉइंट है। इसके बाद बीच में जो भी आप कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो एक स्पेस में कर रहे हैं ना, मतलब एक खाली स्थान में कुछ भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो जो ये फॉर्मेशन कर रहे हैं आप उसी को स्पेस लेटिस कहते हैं। वही लिखे हुए 3D एरो ऑफ पॉइंट्स कोइंसिडिंग एटम पोजीशन, उसी को स्पेस लेटिस कहते हैं। और अब चलते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या है गाइस? यूनिट सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है, या एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो रिपीट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। और वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर चार तरह का होता है, पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा एफसीसी, तीसरा बीसीसी और चौथा एचसीपी। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट सेल क्या है। तो देखिए जितना भी हमारा घर बनता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल, हमारा घर बनता है तो उसमें जो ईंट का काम करता है ना, ब्रिक्स जो होता है वो यूनिट सेल ही होता है। देखिए हमारा ये यूनिट सेल हो गया। अब मान लीजिए इसी में कुछ कुछ ये बन गया, ये हमारा हो गया, इसी तरह से बन बन के एक अपना फॉर्मेशन कर लेता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली चार तरह का होता है, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी। ये होता है फेस सेंटर क्यूबिक, जिसमें हर एक फेस पे क्यूबिक लगा होता है। कॉर्नर पे तो होता ही है बट एक फेस पे भी होता है। सिमिलरली बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसमें एक बीच में क्यूबिक लगा होता है। और एचसीपी हेक्सा हेक्सा क्यूबिक। सिमिलरली ये एचसीपी होता है। इन चारों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम, और साथ ही साथ उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी दिखाएंगे निकाल के। देखिए गाइज, वही हम सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, वही सब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हम इस आगे की वीडियो में आपको बताएंगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।